और जो नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, चाहे वो एनएम की नियुक्ति हो या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हो, एक भी नियुक्ति यूपीए के कार्यकाल की नहीं, सारी की सारी नियुक्तियां जो हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी जो 10,000 सिपाहियों का नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं, तो ये सारी नियुक्तियों का विज्ञापन कब निकला? जब हम लोग की सरकार थी। कौन सी? और तेजस्वी ने जो 10 लाख सरकारी नौकरियों की बात कही थी, हम लोगों ने कभी सरकारी नौकरी की बात नहीं की थी। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, और ये बात करें सरकारी नौकरी की, तो इसलिए सरकारी नौकरी का जो ये एक सपना दिखा रहे थे, उसमें पूरी तरह से ये फेल हो गए हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार बनाए हैं और नियुक्ति पत्र बांटते चलते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और साथ ही साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी मैं सवाल करना चाहता हूं कि जब से उनकी सरकार बनी है, कौन कौन सी उन्होंने रिक्त जो बहालियां हैं वो उन्होंने निकाला है और उसकी कब नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। मैं तो यह सवाल करने वाला हूं। यही नहीं, सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा है कि आगे चल करके जदयू का विलय या विलीन जो है राष्ट्रीय जनता दल के साथ होने वाला है। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का। देखिए, आज भी जो उर्दू अनुवादकों का जो नियुक्ति पत्र बांटा गया है, ये सारी नियुक्ति तो एनडीए के कार्यकाल में हो चुकी थी। परीक्षा, रिजल्ट, काउंसलिंग, ज्वाइनिंग। तो तेजस्वी जी, आपके बनने के बाद जो रिक्तियां निकली और उस पर जो आप नियुक्ति करेंगे उसका श्रेय लीजिए, ये एनडीए की सरकार का श्रेय मत लीजिए। तो जो नियुक्तियां हम लोगों ने पूरी कर दिया प्रक्रिया, इसके पहले भी जो भी विज्ञापन निकले थे हम लोग के समय के, और जो नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, चाहे वो एनएम की नियुक्ति हो या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हो, एक भी नियुक्ति यूपीए के कार्यकाल की नहीं, सारी की सारी नियुक्तियां जो हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी जो 10,000 सिपाहियों का नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं, तो ये सारी नियुक्तियों का विज्ञापन कब निकला? जब हम लोग की सरकार थी। काउंसलिंग कब हुई, परीक्षा कब हुई, रिजल्ट कब निकला, नियुक्ति पत्र कब बंटा, ज्वाइनिंग कब हुई? तो कुछ लोगों का दोबारा बांट रहे नियुक्ति पत्र जो है। तो आपने 20 लाख नौकरियों का वायदा किया, सरकारी नौकरी, मैं रोजगार की बात नहीं कर रहा हूँ। और अभी जो रिक्तियों का कैबिनेट का निर्णय हो रहा है और जो ये बहाली कर रहे हैं, वो तो मुझे लगता है कि 5 साल में 1 लाख भी पार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बिहार के नौजवानों को ठगने का काम मत कीजिए। और तेजस्वी ने जो 10 लाख सरकारी नौकरियों की बात कही थी, हम लोगों ने कभी सरकारी नौकरी की बात नहीं की थी। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, और ये बात करें सरकारी नौकरी की, तो इसलिए सरकारी नौकरी का जो ये एक सपना दिखा रहे थे, उसमें पूरी तरह से ये फेल हो गए हैं। और यही नीतीश कुमार थे जिन्होंने भाषण देते हुए कहा था, पैसा कहाँ से लाएंगे? क्या जो घोटाले का पैसा है उसे लाएंगे, उसका भुगतान करेंगे? तो इसलिए देखिए, जनता को धोखा दे रहे हैं, लेकिन बिहार के नौजवान धोखे में नहीं आने वाले हैं। अभी तक 7वें चरण की बहाली का क्या हुआ पता ही नहीं है। तो सारी बहालियां रुकी हुई हैं, और ये कोई 10 लाख तो क्या, ये लाख भी बहाली कर दें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि एक तरफ बिहार में नियुक्ति पत्र देने का जो प्रक्रिया है वो बिहार सरकार की तरफ से चल रही है। इसी क्रम में लगातार बीजेपी हमलावर है इस बात को लेकर के कि जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, उस दौरान बिहार में जो बहालियां निकाली गई थी, जो वैकेंसियां निकाली गई थी, उस पर जो लोगों का जो सिलेक्शन था वो हुआ है। उन्हीं लोगों को ये नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, न कि जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद। एक और कर दो।